डिजिटल इंडिया की दिशा में सबसे बड़े बदलावों में से एक है पेटीएम, जिसने पूरे देश के लोगों की जिंदगी को सरल और कैशलेस बना दिया है। 2010 में आईआईटी दिल्ली के छात्र विजय शेखर शर्मा ने एक छोटा सा आइडिया लेकर पेटीएम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था मोबाइल के जरिए वित्तीय लेन देन को आसान और सुरक्षित बनाना। उस समय भारत में स्मार्टफोन तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन डिजिटल भुगतान के लिए सुविधाएं बहुत सीमित थीं और ज्यादातर लोग कैश पर निर्भर थे। विजय ने अपनी बचत लगभग 2.5 लाख रुपए से पेटीएम की शुरुआत की और 5 सदस्यों की टीम के साथ इस मुश्किल काम को संभालना शुरू किया। पहले साल कई तकनीकी चुनौतियां आईं, जैसे सर्वर सेटअप, सुरक्षा व्यवस्था और तेजी से काम करने वाला रियल टाइम ट्रांजैक्शन सिस्टम बनाना। लेकिन विजय की दूरदर्शिता और मेहनत ने पेटीएम को उभरने का अवसर दिया। 2013 में जापान की बड़ी निवेश फर्म सॉफ्टबैंक ने लगभग 50 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिसने पेटीएम को मजबूती दी और इसे बड़े स्तर पर विकसित होने का मौका मिला। इसके बाद चीन की कंपनी अलीबाबा ने भी इस प्लेटफॉर्म में निवेश किया, जिससे पेटीएम की वैल्यूएशन $1 अरब से भी ऊपर चली गई। कंपनी ने शुरुआत में मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज और बिल भुगतान जैसी सेवाएं प्रदान की। धीरे धीरे पेटीएम के रजिस्टर्ड यूजर्स की संख्या 4 करोड़ से अधिक हो गई, जो उसके तेजी से बढ़ते लोकप्रियता का प्रमाण था। 2016 में भारत सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने की घोषणा ने देश में कैश की कमी पैदा कर दी। इससे डिजिटल वॉलेट की मांग अचानक बढ़ गई और पेटीएम ने इस मौके को भुनाते हुए अपनी सर्वर क्षमता और सुरक्षा को बेहतर बनाया। इस दौरान पेटीएम ने बिना किसी लोन के फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम को और मजबूत किया, ताकि सभी लेन देन सुरक्षित तरीके से हो सके। नोटबंदी के बाद 6 महीनों के अंदर पेटीएम के ट्रांजैक्शन की संख्या दोगुनी हो गई और नए यूजर्स का रजिस्ट्रेशन भी तेजी से बढ़ा। पेटीएम ने खुद को सिर्फ एक डिजिटल वॉलेट से बहुत आगे बढ़ाकर एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया है। इसमें शामिल है पेटीएम वॉलेट, जो क्यूआर कोड और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई दोनों का समर्थन करता है, जिससे दुकानदार और ग्राहक दोनों ही आसानी से ऑफलाइन और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई पेमेंट बीएचआईएम यूपीआई के इंटीग्रेशन से पेटीएम ने पर्सन टू पर्सन P2P और पर्सन टू मर्चेंट P2M ट्रांजैक्शन में क्रांति ला दी, जो बहुत तेज और भरोसेमंद है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक आरबीआई से लाइसेंस मिलने के बाद पेटीएम ने बचत खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट और डेबिट कार्ड जैसी सुविधाएं शुरू की, जिससे बैंकिंग सेवाएं डिजिटल रूप से हर कोने तक पहुंच सकीं। पेटीएम मॉल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जहां ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और घरेलू उत्पाद ऑनलाइन खरीद सकते हैं। पेटीएम पोस्टपेड, एक क्रेडिट सुविधा जो यूजर्स को बिना क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान बाद में करने की सुविधा देती है। पेटीएम ऑटो, कैब और ऑटो राइड बुकिंग सेवा, जिससे मोबिलिटी सेक्टर में भी पेटीएम की पकड़ मजबूत हुई। तकनीकी नवाचार पेटीएम की सबसे बड़ी ताकत रही है। कंपनी ने अपने डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज विकसित की है, जिससे रियल टाइम एनालिटिक्स और एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। यह सिस्टम सुनिश्चित करता है कि यूजर के ट्रांजैक्शन पूरी तरह से सुरक्षित हो। साथ ही छोटे दुकानदारों के लिए मर्चेंट एनालिटिक्स टूल्स उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे वे अपने व्यवसाय के प्रदर्शन को समझ सकें और बेहतर बना सकें। ऐसे निरंतर सुधार और नवाचारों ने पेटीएम को अपने प्रतिस्पर्धियों जैसे गूगल पे और फोनपे से अलग और अग्रणी बनाए रखा। चुनौतियां भी कम नहीं थीं। बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, सिक्योरिटी संबंधी चिंताएं और आरबीआई द्वारा लगाई गई नीतिगत पाबंदियों के बावजूद पेटीएम ने अपने यूजर्स का विश्वास बनाए रखा। कंपनी ने सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और एन्क्रिप्शन तकनीकों को बढ़ावा दिया। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी पेटीएम ने गहरा प्रभाव डाला है। खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां बैंकिंग सेवाएं सीमित थीं, वह क्यूआर कोड के माध्यम से कैशलेस लेन देन से लोगों की जिंदगी आसान हुई। किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे व्यवसायों ने डिजिटल पेमेंट अपनाकर वित्तीय पारदर्शिता और समावेशन में योगदान दिया। सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का भुगतान सीधे लाभार्थी के वॉलेट में पहुंचा, जिससे भ्रष्टाचार कम हुआ और वितरण प्रणाली में सुधार हुआ। विजय शेखर शर्मा की कहानी भी प्रेरणादायक है। उत्तर प्रदेश में जन्मे विजय ने आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और अमेज़न जैसी कंपनी में काम करते हुए भारतीय डिजिटल भुगतान की समस्याओं को महसूस किया। उनकी दूरदर्शिता, रिस्क लेने की क्षमता और मेहनत ने पेटीएम को भारत की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी बनाने में मदद की। आज पेटीएम केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुबई, यूके और कनाडा जैसे देशों में भी भारतीय प्रवासियों के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान कर रहा है। भविष्य में ब्लॉकचेन, क्वांटम सिक्योरिटी और एआई जैसे तकनीकों के साथ पेटीएम वित्तीय समावेशन और नवाचार के नए स्तर स्थापित करने के लिए तैयार है। बैंकिंग साझेदारियों और नए उत्पादों के माध्यम से
यह कंपनी भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था में शीर्ष स्थान पर लाने की दिशा में काम कर रही है। पेटीएम की यह कहानी बताती है कि कैसे एक छोटे से आइडिया, सही सोच, तकनीक और लगन के साथ देश की आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदलकर डिजिटल इंडिया का सपना सच किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी, नवाचार और भरोसे की ताकत से ही सच्ची डिजिटल क्रांति संभव होती है। यही वजह है कि आज करोड़ों लोग पेटीएम पर विश्वास करते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। इस यात्रा ने साबित किया कि भारत में डिजिटल भुगतान सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसने देश को आर्थिक रूप से मजबूत और आधुनिक बनाया है। पेटीएम ने न केवल तकनीक को अपनाया, बल्कि उसे हर व्यक्ति तक पहुंचाया, जिससे भारत की तस्वीर ही बदल गई।